हेलो दोस्तों, CSIR नेट केमिकल साइंस में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि पहले एरोमेटिसिटी पार्ट 1 और पार्ट 2 का लेक्चर हमने डाला है, अब हम आज देखने वाले हैं कि बाबा CSIR नेट का पैटर्न एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, कौन से किस किस में डिवाइड किए हैं, कौन से सेक्शन में। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि इधर हेडिंग देख सकते हो आप, CSIR नेट एग्जामिनेशन पैटर्न। जो एग्ज़ाम होती है 200 मार्क की होती है और उसका टाइम रहता है 3 आवर्स। 3 आवर्स में हमें करना पड़ता है सॉल्व। एग्जामिनेशन का मोड पहले तो ऑफलाइन होता था, लेकिन अब पिछली बार से वो CBT बेस हो गया, कंप्यूटर बेस्ड। और इसमें 3 सेक्शन होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो पार्ट ए का देखते हैं। पार्ट ए में 30 मार्क्स का पूछता है, जिसमें 20 क्वेश्चन दिए होते हैं और उसमें से हमें आउट ऑफ 20 15 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है और ईच क्वेश्चन 2 मार्क का है उसमें, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग इज देयर। तो 4 मार्क का गलत हुआ तो 1 माइनस होता है। पार्ट बी में, जैसे कि पार्ट ए में जनरल एप्टीट्यूड पूछता है। जनरल एप्टीट्यूड उसमें केमिस्ट्री रिलेटेड कुछ नहीं पूछता, सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, DI, डेटा इंटरप्रिटेशन, प्रॉफिट लॉस, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। पार्ट बी और पार्ट सी केमिस्ट्री के होते हैं, जो कि पार्ट बी में हमारा 11th-12th से आज तक का जो जब तक MSc तक हम पढ़े वो पूछते हैं, और वो थोड़ा बेसिक लेवल पे ज़्यादा फोकस होता है पार्ट बी। तो पार्ट बी 70 मार्क का होता है और उसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं। 40 क्वेश्चन आउट ऑफ दिस हमें 35 सॉल्व करना पड़ता है, आउट ऑफ दिस 35। और इसमें भी एक क्वेश्चन को 2 मार्क है और नेगेटिव मार्किंग सेम जो पार्ट ए में थी। चलते हैं पार्ट सी की ओर, जो कि सबसे बड़ा और ज़्यादा स्कोरिंग होता है, जिसमें 60 क्वेश्चन दिए होते हैं और ये 100 मार्क का है ये सेक्शन। इस सेक्शन में 100 मार्क होते हैं, 60 क्वेश्चंस होते हैं। आउट ऑफ 60 हमें 25 सॉल्व करने पड़ते हैं और ईच क्वेश्चन को इधर ज़्यादा वेटेज है। एक क्वेश्चन को 4 मार्क होते हैं और इधर भी नेगेटिव सिस्टम 1/4 है। अगर एक गलत हुआ तो 1 माइनस हो जाएगा मतलब। तो ऐसा ओवरऑल हमारा केमिकल साइंस का सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न ऐसा है। तो कर सकते हैं आप ऐसा आपके हिसाब से। जनरली मैथ्स स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट सी सॉल्व करते हैं, बाद में बी और उसके बाद ए को जाते हैं, क्योंकि फ्रेश माइंड में ज़्यादा सी के क्वेश्चन जो कॉन्सेप्शनल होते हैं, ज़्यादा, जिसमें 2-3 कंसेप्ट लगाना पड़ता है तभी सॉल्व होते हैं, इसीलिए फ्रेश माइंड में सॉल्व करते हैं। और जैसे कि हमारा एग्जामिनेशन दोपहर में रहता है, आफ्टरनून पीरियड में, सेकंड शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट में नहीं होता, सेकंड शिफ्ट 2:30 बजे होता है और 2:30 बजे थोड़ा बीच के टाइम में 3-4 बजे के बाद सी पार्ट में थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल सी का सॉल्व करना चाहिए, उसके बाद बी और फिर बचा हुआ टाइम ए में जाना। चलिए, थैंक यू।